Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with a very important information जो एमएड से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो जैसे कि पहले मैं बीएड की तैयारी करवाती थी, वैसे ही अभी मैंने एमएड के नोट्स डालने भी स्टार्ट कर दिए हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है जी। सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबके माइंड में होता है, दैट व्हाट आफ्टर एमएड, ठीक है जी। और क्या कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे एमएड कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि एमएड के बाद एक्चुअल में फायदे क्या है, ठीक है जी। तो अब हम वही देखेंगे कि एमएड करने के फायदे होते क्या हैं, जो बच्चों को नहीं पता है अभी भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो एमएड है, एमएड आप सबको पता है बीएड के बाद की जाती है, ठीक है जी। बीएड क्या होती है? बैचलर्स इन एजुकेशन। और एमएड क्या होती है? मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। उसी चीज में मास्टरी करना। पहली चीज बीएड जैसे कि बोलते हैं अभी टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, वो तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी चाहे टीचर है, ठीक है जी, उनके लिए बीएड क्लियर होना बहुत जरूरी है। कुछ जो टीचर्स लगे हुए थे पहले, उनको तो ये था कि चलो जैसे तैसे करके हमने बीएड करनी है, क्योंकि हमें अपनी नौकरी बचानी है, ठीक है। बट आगे अगर स्कोप देखा जाए, अगर वो टीचर्स बीएड के बाद एमएड भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ओनली थिंग यू नीड इज मोटिवेशन। क्योंकि कई होते हैं सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए बीएड करते हैं, क्योंकि उनके स्कूल्स में बोला गया कि अभी सिर्फ वही टीचर्स लगेंगे जिन्होंने बीएड किया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या ध्यान देना है, एक्चुअल में पॉइंट पे आते हैं कि एमएड की फायदे होते क्या है, ठीक है। अगर आप करते भी हो या करना चाहते हो, आपके माइंड में है, देन यू मस्ट गो फॉर एमएड, ठीक है जी। तो एमएड क्या होता है? मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। इसको कौन करवाता है? एनसीटीई करवाती है, ठीक है जी। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एमएड है उसका सबसे पहला फायदा है क्या? तो अगर आपने एमएड क्लियर कर लिया है तो आप लेक्चरर लग सकते हैं बीएड के कॉलेज में, ठीक है जी। बीएड के जितने भी कॉलेजेस हैं आप उसमें लेक्चरर लग सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, अगर आपने एमएड कर लिया। प्लस अगर आप अपना यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं, तो यूजीसी नेट के बारे में आपको पता होगा। अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन है और अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो यूजीसी नेट में एक्चुअल में क्या होता है, दो पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो तो आपका एजुकेशन का ही होता है, ठीक है जी। वही जो साइकोलॉजी आप सारा बीएड में पढ़ के आए हो, एमएड में आगे जाके थ्योरिस्ट होते हैं, जो जैसे प्याजे की थ्योरी हो गई, वागोत्स्की की थ्योरी हो गई, ये सब चीजें क्या है आपको उस पेपर में पूछी जाती है। वो तो पहला पेपर। सेकंड पेपर होता है जो उसके साथ ही, उसमें क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि मेरे साइंस सब्जेक्ट है जिसमें मैंने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसके बाद में क्या है अपने सब्जेक्ट का भर सकती हूँ इसमें। अगर जैसे मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने बीएससी की है, ठीक है जी, और मैंने बीएड भी की है, तो मैं एजुकेशन का भी कोई सब्जेक्ट ले सकती हूँ, दैट्स अप टू मी, ठीक है। तो यूजीसी नेट अगर आप क्लियर कर लेते हो, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है, प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो उस टाइम, ठीक है जी। तो अगर आपने बीएड कर ली है, एमएड करोगे तो आपको ज्यादा मतलब नॉलेज हो जाएगी उस चीज की, तो आपके लिए यूजीसी नेट क्लियर करना ये कोई मतलब बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। सेकेंड, आपका दूसरा फायदा क्या है कि आप डीएलएड कॉलेजेस में लग सकते हो, जैसे बीटीसी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है जी। अगर आप एमएड करने के बाद डीएलएड कॉलेजेस में लगते हो, दैट इज बीटीसी कॉलेज में, तो आपकी सैलरी फ्रॉम 80,000 से स्टार्टिंग है 90,000 तक जा सकती है, ठीक है। बीटीसी कॉलेज इन द सेंस दैट इज बीएससी प्लस बीएड जो कॉलेजेस करवाते हैं ना, कई आजकल तो चल रहा है कि मतलब 4 साल में वो आपकी बीएससी भी करवा देंगे और बीच में आपकी बीएड भी हो जाएगी, ठीक है जी। आजकल बहुत सारे चेंजेस आएंगे हैं। या बीए प्लस बीएड कॉलेजेस जितने भी होते हैं, उसमें क्या है आपकी सैलरी एमएड करने के बाद अगर आप लगते हो तो आपकी सैलरी कम से कम 80,000 से स्टार्टिंग है। नाउ द थर्ड इज टीजीटी एंड पीजीटी टीचर्स। टीजीटी पीजीटी क्या होते हैं आप सबको पता है? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स एंड प्राइमरी पोस्ट ग्रेजुएट, सॉरी, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, मतलब आप 10th या 12th क्लास तक पढ़ा सकते हैं एमएड करने के बाद, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी यहाँ पे जाने का फायदा ये क्या है कि अगर आप स्कूल्स में भी पढ़ाते हो, बीएड करने के बाद एमएड के बाद आप स्कूल्स में जाते हो, तो इससे क्या होता है थोड़ी गवर्नमेंट जॉब में आपको वेटेज मिल जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की निकलती है भर्ती, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको वेटेज मिलेगा। जैसे कि आपके पास 80% मार्क्स हैं, ठीक है जी, बीएड में 80% मार्क्स हैं, बीएड का भी देखा जाता है एमएड का भी। तो आपने अगर एमएड कर ली है, ठीक है, तो उससे क्या होगा जब आप पढ़ाओगे ना स्कूल्स में, आपको
या +3 मार्क्स लगेंगे, मतलब आपकी 82% गिनी जाएगी या 83% गिनी जाएगी, मतलब आपको वेटेज मिलेगा इसमें। और इसमें क्या है आपका फायदा कि मोस्टली जो आज तक देखने को मिला है कि स्कूल्स में गवर्नमेंट जॉब बहुत मतलब कई बार मिल जाती है, कहने का मतलब। बट अगर कॉलेजेस लेवल में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम देखने को मिलती है, मोस्टली प्राइवेट में ही होती है, बट सैलरी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, वो भी ठीक होती है, ठीक है। बट अगर आप सीरियसली लगना चाहते हो, अगर गवर्नमेंट में ही लगना है कि हाँ प्राइवेट नहीं करना, सैलरी दोनों की चाहे बराबर हो जाती है इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी टीचर्स लग सकते हैं। देन फोर्थ इज बीए लेक्चरर, आप बीए में क्या है लेक्चरर लग सकते हैं, ठीक है जी। और थर्ड एंड द लास्ट इज दैट इज प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे कि कई बार बाय चांस ही सही आप कह सकते हो, कई बार सीधी प्रिंसिपल की पोस्ट निकलती है, ठीक है। तो आप उसके लिए भी क्या है अपना फिल कर सकते हैं ये, अगर आपने एमएड की हुई है। तो कई बार क्या होता है, जस्ट आपको पेपर देना होता है उस प्रिंसिपल की भर्ती का, और आपको इजीली क्या है प्रिंसिपल बन सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। या स्कूल्स में भी कई बार, जैसे 8th क्लास तक जो स्कूल्स होते हैं या 10th क्लास तक, तो उसमें क्या है आपको प्रिंसिपल की पोस्ट इजीली मिल जाएगी अगर आपने एमएड किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये है 5 वो फायदे एमएड करने के। और यस, अगर आप इसके बाद एमएड के बाद कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है। ये आगे जाके मतलब ये भी फायदा है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं, कई कहते हैं कि चलो बीएड हो गई एमएड हो गई, अभी क्या करते हैं हम आगे अपना फ्यूचर देखते हैं या कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कोई नौकरी देख लेते हैं अच्छी सी, क्योंकि एमएड तो हो गई है। बट कईयों का होता है कि आगे उनको और नॉलेज चाहिए, एंड जो फुल ऑफ मोटिवेशन होते हैं वो कुछ और आगे करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर पीएचडी, ठीक है जी। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।